मुझे तो एमसीक्यूज़ याद ही नहीं होते। एमसीक्यूज़ मैं हमेशा एग्ज़ाम में भूल जाता हूँ। जब भी कोई एमसीक्यूज़ 4 आते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन से जवाब पर टिक लगाऊँ। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम्स है? सो आई एम हेयर फॉर सॉल्विंग योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फेवरेट ब्यूटीफुल एंड बेस्ट इंग्लिश ट्यूटर एंड यूट्यूबर सैयदा राबिया बतूल। होप यू आर डूइंग वेल गाइस। सो आज हम सीखेंगे कि एमसीक्यूज़, जनरल नॉलेज और जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं उनको किस तरह से बिल्कुल माइंड में फीड किया जाए, याद किया जाए। सो द फर्स्ट थिंग इज़, हमेशा लिख लिख कर याद करो, जितना ज़्यादा हो लिखें। आपने याद करना है कि अभी करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो आप लिख लिख के याद करें। आपने याद करना है कि लास्ट जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे आपके दिमाग में बैठता जाएगा, आपके दिमाग में नॉलेज जो है वो जमा होती जाएगी। एट द मोमेंट आपको लगेगा कि आपको कुछ याद नहीं हो रहा, आपको लिखने के बाद भी आप भूल रहे हैं। सो देखिए, ये इंसानी दिमाग है। हमारा दिमाग जो है वो चंद घंटों में ही चीज़ें साइड करना शुरू कर देता है। बहुत कम चीज़ें हमारे दिमाग में याद रह जाती हैं। लेकिन जब हम कोई भी चीज़ लिख के याद करते हैं, हमारी मिस्टेक पता है क्या होती है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं। अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा इस तारीख को ये हुआ था, अच्छा ये वाली मूवमेंट थी, इस तरह पढ़ लिया। फिर हम शिकायत करते हैं कि जी जब एग्ज़ाम होते हैं सो वी आर टू कंफ्यूज कि कौन से पे टिक लगाएं। सारे एमसीक्यूज़ एक जैसे लग रहे होते हैं, सारे करेक्ट लग रहे होते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है, दिस इज़ विद एवरीबडी। तो आपने क्या करना है कि आपने लिख के याद करना है। पेजेस की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपके जो रफ रजिस्टर्स होते हैं या आपके जो प्रीवियस रजिस्टर्स हैं, ओल्ड रजिस्टर्स हैं जो फुल है लेकिन उनके कहीं कहीं ब्लैंक्स खाली हैं, तो आप वहाँ पर रफ काम करें, आप लिख लिख कर याद करें। एमसीक्यूज़ याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है। वो कहते हैं ना कि एक कोट है कि 100 मरतबा पढ़ना उससे बेहतर होता है आप 1 मरतबा लिख के याद कर लें। So this is the best way to memorize MCQs to keep in your mind forever. You have to repeat, you have to write, you have to memorize with writing. That will be amazing formula for you guys. This is my formula, Rabia's formula, that whenever I like to memorize something, I do write. No matter how difficult the things are, no matter how paragraphs are or anything is there, I write. Only one word और नो मैटर 1000 वर्ड्स। सब्जेक्टिव स्टडी बहुत इजी होती है, वो इस तरह से कि उसमें जो है हमें एक रीडिंग के तौर पर करना होता है। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव स्टडी को भी लिख कर याद करेंगे, इसे आपने याद करना है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री, अब आप उसको लेके उसको कंसाइज वर्ड्स में रफ काम के लिए आप लिख लें, कंसाइज कर लें। उससे आपकी जो वोकेबुलरी जो है वो इंक्रीज़ होगी, उससे आपको आइडियाज़ मिलेंगे, आपकी राइटिंग बेहतर होगी, क्योंकि राइटिंग बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट रखती है हर एग्जामिनेशन में। तो सब्जेक्टिव को भी आप लिख कर याद करें। और एमसीक्यूज़ तो होते ही बहुत ज़्यादा इजी हैं। द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट एमसीक्यूज़ आर, सो यू हैव टू अडॉप्ट दिस वे विच आई एम टेलिंग यू। ऑलवेज राइट एंड मेमोराइज। थैंक यू सो मच गाइज।